ढूंढना पड़ेगी। लेकिन ये बहन भाई का जो संबंध है वाकई अद्भुत है। जिस दरवाजे गया बहनें थाली लेके तैयार, राखी बांध रही, सब भूल गई, अपने सारे कष्ट भूल गई। सरकार के माध्यम से उनकी चिंता भी करेंगे, लेकिन ये त्योहार का आनंद देखने का मौका मिला, ये भाई बहन के संबंध का मौका मिला। और इसी कारण से तो आज हमने कहा है, आज यहां जब अपनी राखी का ये त्योहार, परसों राखी है, लेकिन अपने सगे भाई को जब आप राखी बांधो और धागे की गठान लगाओ तो मान लेना कि मेरे हाथ में बंध रही है और आपका आशीर्वाद मुझे भी मिल जाएगा। इस भाव से राखी बंधवाने आया हूं आपसे। ये हमारा आपका संबंध परमात्मा की दया से जीवन भर रहे इस भावना के साथ। इसलिए 1250 तो अलग और 250 रुपए आपके खाते में अभी डलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने 1500 रुपए के लिए। और साल में 2 बार बहनों का ऐसा प्रमुख त्योहार आता है। अभी 1500 तो आपको अभी मिल ही रहे, लेकिन जैसे ही दिवाली गई और हमारे लिए भाई दूज आई, भाई दूज से 1500 रुपया महीना सभी बहनों के खाते में आता रहेगा लगातार। यह हमारी सरकारों के माध्यम से बहनों के प्रति भाई की वचनबद्धता है, यह हमारी संकल्प की पूर्ति है। और अभी तो 1500, लेकिन हमने कहा हमारी सरकार 2028 तक के लिए है। ऐसे में धीरे धीरे करके अगले साल 2026 फिर पैसे बढ़ाएंगे, फिर 27 फिर पैसे बढ़ाएंगे और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। 3000 रुपया महीना, यह हमारा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भावना के लिए। लेकिन इतने में भी मत रुकना। माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय सांसद जी बता रहे थे कि यहां भी अपने लाखों हजारों बहनें लखपति हो गई है, हर महीने 10,000 से ऊपर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से कमाती है। और हमने भी निर्णय किया है, औद्योगिकरण करते हुए जगह जगह नए नए कारखाने खोलते हुए बहनें अगर रोजगार आधारित कारखाने में जाएगी तो 5 साल 10 साल के लिए जैसा कारखाना होगा, प्रति बहन 6,000 5,000 रुपया महीना बहन को कारखाने में काम करने जाने के लिए और बाकी का पैसा कारखाने वाला मिलाएगा। 12,000 15,000 20,000 आजकल बहनों के जो खाते में पैसे आ रहे हैं। और अब तो हमने श्रम विभाग में भी संशोधन कर दिए हैं। अब रात के 6 बजे बाद भी अगर बहनों की व्यवस्था अच्छी है और वो फैक्ट्री में काम करती है तो बहनों के लिए वहां हॉस्टल बना करके उनको देर रात 10 बजे तक भी काम करने की छूट हमारी सरकार के माध्यम से मिली। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर के लिए। और जब बहनों की बात करो तो भाई आगे बैठे, आप भी मत घबराना। रोजगार आधारित इस प्रदेश में बहनें, भाई, गरीब, किसान सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। एक एक करके वो सारे काम जो बहनें पशुपालन का काम कर रही है या कोई योजना बना रही है, 35% की सब्सिडी हम देने वाले हैं। कोई 40 गाय या भैंस पाल करके अपना दूध डेयरी लगाना चाहता है तो 10 लाख की छूट उसमें भी देने वाले हैं। जो 200 गाय भैंस तक भी पालेगा उसमें भी हम छूट दे रहे हैं। एक एक करके लगातार भाई भी अगर कारखाने में काम करेंगे तो कारखाने के आधार पर रोजगार आधारित इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपए महीने की छूट आपको भी देने वाले हैं। और केवल ये नहीं, एक एक करके सारी योजनाओं का। और आज तो नरसिंहगढ़ का माहौल बदला हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें नरसिंहगढ़ के लिए। क्या स्वागत हुआ आज मेरा, ऐसा लगा कि मेरा नहीं, ये भाई का स्वागत बहनों ने किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के आयोजन के लिए। माननीय विधायक जी ने कहा कि यहाँ बैजनाथ बड़ा महादेव का मंदिर है, तो जब मुझे त्रिशूल दिया
तब मैंने कहा ये त्रिशूल भगवान को समर्पित जोरदार अभिनंदन करे हमारे बड़े बैजनाथ महादेव के लिए। बोले बैजनाथ महादेव की। जब आपने कहा बैजनाथ महादेव में जीर्णोद्धार कराना है और इसके 4 प्रमुख स्थानों पर प्रवेश द्वार बनाना है और कई विकास के काम करना है, ये मांग आपने रखी, जोरदार अभिनंदन करो। करना है क्या, बनाना चाहिए? इधर बोलो, बनाना चाहिए। तो बोले बैजनाथ महादेव की मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बात के लिए। आपने कहा लाडली बहनाओं के वंचित ग्राम बरखेड़ी, चैनपुर खुर्द, भोपालपुरा, हनापुरा, रसीद खेड़ी, रेसई, भाटपुरा, अमल्या, सराना पोर्टल पे जोड़ा जाना बाकी है। इसमें आपकी कोई प्रक्रिया बाकी है कलेक्टर, तो आप इसमें हमारी बहनों को जोड़ने का काम करना। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। आपने कहा कि विधानसभा नरसिंहगढ़ में कुरावर में बहन भाइयों के लिए महाविद्यालय चाहिए, कॉलेज देना चाहिए क्या? इधर से आवाज नहीं देना चाहिए क्या? कुरावर में कॉलेज चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो। मैं कुरावर में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं। जब हमारी बहनों के हाथ के माध्यम से मुझे राखी मिल रही है तो हमारे भांजे भांजी क्यों नहीं पढ़ना और आगे बढ़ना चाहिए? उनके लिए कॉलेज भविष्य की सुंदर नींव बनाने का रास्ता है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर अभिनंदन करें अपने कुरावर में कॉलेज खोलने के लिए। आपने कहा नगर तलेन में आम नागरिकों के लिए पेयजल और किसानों की सिंचाई की सुविधा के लिए नेवज नदी को नर्मदा काली सिंध चंबल परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता है। जोड़ना चाहिए क्या? जरा आवाज जोर से नहीं आ रही, जोड़ना चाहिए क्या? तो जितनी जोर से आवाज आएगी उतनी ही तरीके से मैं भी बोलूंगा कि हाँ जोड़ा जाता। जोरदार अभिनंदन करें। बोले भारत माता की। विकास के मामले में हमारी सरकार, हमारे नरसिंहगढ़, राजगढ़, ये तो गढ़ है हमारे। कोई सरकार रहे न रहे, नरसिंहगढ़ राजगढ़ का संबंध भाजपा, पुरानी जनता पार्टी, जनसंघ के जमाने से एक अलग दुनिया के दौर से निकलता है। हमारे घर घर, गांव गांव आनंद के साथ राष्ट्रवादी घरों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे में हमारा आपका रिश्ता ये भगवान की दया से अत्यंत अलग प्रकार का है। और हमारी सरकार ने विकास का संकल्प जब लिया तो आज राजगढ़ पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अच्छी स्थिति में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने जिले के लिए भी करिए। और हम भी आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से राजगढ़ जिले का नरसिंहगढ़, ब्यावरा तक भी यह हिस्सा जोड़ा जाएगा। जोरदार अभिनंदन बदलते दौर के लिए। सावन के अवसर पर एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी सौगातें मिलेगी, लेकिन हमारा आपका साथ, विकास के लिए साथ चाहिए, बहनों का आशीर्वाद चाहिए। बहनों का, भाइयों का साथ जब मिलता है तो विकास का कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरे अपने इस आह्वान के आधार पर बहनें अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके और मुझे जयकारा लगा के आशीर्वाद देना और भाई भी देना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लाडली बहनों की, नरसिंहगढ़ वासियों की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मोहन भैया की, हार्दिक मोहन भैया की, लाडले मोहन भैया की, लाडले मोहन भैया की, प्रदेश के भैया की।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। रक्षाबंधन के इस पर्व को सम्मान, संवेदनशीलता और सशक्तिकरण से भर देने के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब वह शुभ घड़ी आ गई है, वे महत्वपूर्ण पल जिनका साक्षी बनने के लिए प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी की ओर से हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस पल को बेहद खास बनाएं और जो सौगातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी लाडली बहनों को भेंट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वे पल अब आ चुके हैं और उस सौगात के साक्षी बनने के लिए हम सभी तैयार हैं। राखी का धागा सिर्फ एक डोरी नहीं, बहनों की उम्मीद और भाई के संकल्प की मजबूत डोर है और इस डोर में बंधी है मध्य प्रदेश, सशक्त मध्य प्रदेश की आशा। आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से 1,26,89,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,541 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अपनी सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और भेंट लेकर आए हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 317 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारी सभी बहनों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। 250 रुपए का सघन रक्षाबंधन पर उपहार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी बहनों के खाते में अंतरित किया। 1,859 करोड़ की राशि टोटल अंतरित की गई। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 28 लाख से अधिक बहनों को 43 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही हमारी विभिन्न जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 28 लाख से अधिक बहनों को राशि 43 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब विभिन्न हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ प्रदान कर रहे हैं। मीना जाटव, राधा पाल आजीविका मिशन के अंतर्गत 52 स्व सहायता समूह को 174 लाख रुपए का बैंक क्रेडिट लिंकेज प्राप्त हो रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी 450 रुपए में गैस रिफिल प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है।